गया से 35 किलोमीटर दूर मगध की शांत भूमि पर बसा एक छोटा सा गांव बारा। आज भले ही यहां सन्नाटा पसरा हो, लेकिन 12 फरवरी 1992 की रात इस सन्नाटे ने चीखें सुनी थी, खून में डूबी और दहशत से कांपती चीखें। 12 फरवरी 1992 की रात के करीब 9:30 बजे पूरा गांव नींद में डूबा था। तभी अंधेरे को चीरती हुई करीब 500 लोगों की भीड़ आई, हथियारों से लैस और नकली पुलिस की वर्दी में। इस भीड़ ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और इसका नेतृत्व कर रहा था माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। उनका मकसद था गांव के एक भूमिहार रामाधार सिंह से बदला लेना। इस बदले की कहानी शुरू हुई थी एक दलित मजदूर से, जिसने गांव के प्रभावशाली भूमिहार रामाधार सिंह से उसके खेत में काम करने की मजदूरी मांग ली थी। पैसे को लेकर बात इतना बढ़ गया कि जवाब में उसे गोली मार दी गई। उसका खून सूखने से पहले ही न्याय के नाम पर खून की होली खेलने चली आई एमसीसी की फौज। सबसे पहले पूरे गांव में बम फेंके गए, फिर तलाशी के बहाने वे सभी के घरों में घुस गए। लेकिन असली चेहरा तब सामने आया जब सभी घरों से मर्दों को घसीट कर निकाला गया। औरतों और बच्चों को छोड़कर करीब 200 पुरुषों को नहर के पास ले जाया गया। उनसे उनकी जात पूछी गई और ब्राह्मण और दलित को छोड़कर करीब 92 भूमिहारों का बेरहमी से गला रेत दिया गया। जो अपनी जात छुपा सके वो ही जिंदा बच सके, बाकी सिर्फ लाशें बची। पोस्टमार्टम में बताया गया कि 92 में से 4 को गोलियों से मारा गया, बाकी के सिर तन से अलग कर दिए गए। बारा उस रात सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक चीखती चेतावनी बन गया था। जब सत्ता और जाति मिलकर इंसानियत को कुचलती है तो इतिहास राख की बू में तब्दील हो जाता है, और बारा आज भी उस बू में सांस ले रहा है।